बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये हज़रत आदम ने उस वक्त दुआ मांगी थी जब उन्हें जन्नत से निकाला गया था कि अल्लाह ताला हम रब्बना ज़लमना अनफुसना, कि हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया और अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो यकीनन हम खसारे में होंगे। तो इसको मैं इस तरह लेके आता हूँ कि अगर हमने अपना अपना काम पूरा ना किया तो यकीनन क़यामत के रोज़ हम सब जिस जिस ओहदा अल्लाह ने दिया है खसारे में होंगे। मैं सबसे पहले तो इसके बाद अपने मोहतरम जनाब प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब, जो हकीकतन एक बहुत बड़े आदमी हैं, मैं इनको कभी कभी हंसता हूँ, उम्र में थोड़े से मेरे से छोटे हैं लेकिन मैं इनको अपना बड़ा ही कहता हूँ। उनके साथ प्रोफेसर शुएब शफ़ी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनका इसलिए शागिर्द बनता हूँ कि जब वो पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आए थे पिंडी मेडिकल कॉलेज में, तो मैं उनका पहला मेडिकल ऑफिसर और रजिस्ट्रार था, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, ये हकीकत है। क्यों, उसके बाद मैं अपने डीसी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, शाहिद साहब का, कि जितनी मेहनत उन्होंने की है। मैंने पहला डिप्टी कमिश्नर देखा है जिसने, सच्ची बात है कि हमारे आने से पहले कि हम उनको कोई काम कहें, जो कहना मैं चाहता था वो उससे पहले ही वो कर चुके थे। फिर हमारे जनरल मज़हर इसहाक साहब, माशाल्लाह ये एक ऑप्थेल्मोलॉजी में बड़ा नाम है और आज हमने इनकी कंपनी में बहुत कुछ फ़ायदे भी उठाए, बहुत कुछ सीखा। हमारे जनाब इलियास गोंदल साहब, जिनका ताल्लुक़ भी मंडी भाउद्दीन से है, और इन्होंने आज खसूसी तौर पे मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि आप मंडी भाउद्दीन जा रहे हैं तो मुझे ज़रूर आपने अपने साथ लेके जाना है। ये इनकी मोहब्बत थी कि मैं इनको यहाँ अपने साथ आज लेके आया। फिर एक और कंपनी जो ब्रिगेडियर अंजुम कादरी साहब के साथ, नजम कादरी, अंजुम कादरी साहब, ये भी अच्छे इंसान, इनके साथ भी बड़ा अच्छा मेरा पिंडी से यहाँ तक का वक्त गुजरा। और हमारे DPO साहब और ये जो खालिक दास साहब हैं, इनसे मेरा ताल्लुक़ इससे पहले एक और ज़िले में था, मैंने वहाँ विज़िट किया, वो पहला ज़िला था, इन्होंने मुझे पहला खाना खिलाया था। और बहरहाल अल्लाह करे ये आखिरी खाना ना हो, लेकिन ये कि बहरहाल खालिक दास साहब भी अच्छे अफसर हैं। बाकी शकील साहब भी हमारे पिंडी मेडिकल कॉलेज के हैं, और तमाम इंस्पेक्टर्स जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यकीन कीजिए कि जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो अल्लाह ताला से ये दुआ करके निकलता हूँ कि अल्लाह ताला आपने जो मुझे वजारत दी है उसे मेरी बख्शिश का ज़रिया बना देना क़यामत के रोज़, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया। कोई ऐसी नेमत नहीं है जिस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँ। मेरी शायद ख्वाहिशात से ज़्यादा दे दिया। अब अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया है तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि जब लोग पूछते हैं कि करप्शन की वैक्सीन क्या है, तो मैंने ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि करप्शन की वैक्सीन है अपनी आखिरत को याद करना शुरू कर दें। जो शख्स अपनी आखिरत को याद करेगा, यकीन कीजिए करप्शन खुद ब खुद उससे ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी वही है, ये आर्जी ज़िंदगी है। बहरहाल जब ये काम शुरू हुआ, यकीन करें ये एक दिन में नहीं हुआ, जहाँ ये जो काम आज हुआ है इसके लिए पूरे, मेरा ख्याल है जिस दिन मैं पहले दिन मिनिस्टर बना था तो खालिद मसूद गोंदल साहब और शुएब शफ़ी साहब ने कोई हफ्ते बाद ही मेरे पीछे पड़ गए कि ये काम करना है। मुझे पहले खैर समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इन्होंने इतना प्रेशर मुझ पर डाला। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे अपने घर में मेरी 2 बच्चियाँ FCPS एक कर चुकी है, करने वाली है, बच्चा भी कर रहा है, तो मेरी CPSP के साथ एक वैसे भी अटैचमेंट है। तो मैंने सोचा कि हाँ ये सही कह रहे हैं। यकीन करें मुझसे ज़्यादा इन लोगों की एफर्ट इसलिए थी कि ये मुझे हर रोज़ फ़ोन कर सिर्फ फ़ोन नहीं करते थे बल्कि जलील भी करते थे, क्योंकि मेरे शुएब साहब उस्ताद भी है ना, इसे जलील कर सकते हैं, नाराज़ नहीं होना इस जुमले से मेरे। वो मुझे शर्मिंदा भी करते थे, यार तुम किस किस्म के मिनिस्टर हो। अब इनको नहीं पता था कि मेरे MS जो है मुझसे भी बड़े मिनिस्टर हैं। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे ना, यकीन करें उसके बाद मुझे पता चला कि ये हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडल्ट डाइट लगा के, कुर्सी नाराज़ नहीं होना जो MS बैठे हुए हैं यहाँ, ये एडल्ट डाइट लगा के बैठ जाते हैं और इनका मूड नहीं होता। आप शुएब साहब यकीन करें मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अंदर की बात मैं शुएब साहब को नहीं बताता था, कभी कभी मुझे इनको मैंने ट्रांसफ़र की धौंस लगाई, पता नहीं क्या क्या किया, तब जाके खैर मैं क्रेडिट देता हूँ अपने CEO को और यहाँ के MS को और इलियास गोंदल साहब को, खालिद मसूद गोंदल साहब को, कि उन्होंने
और शुएब साहब तो खैर मेरे साथ सुबह शाम होते थे ना, तो ये इनको क्रेडिट जाता हूँ। यकीन कीजिए कि ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला शायद इस काम के सदक़े यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी आखिरत समझ जाए। क्योंकि कुरान पाक में जब कह दिया गया कि जिसने एक इंसान को बचा लिया उसने पूरी कायनात को बचा लिया। और इल्म की तो इतनी अहमियत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था तो अल्लाह ने, फरिश्तों ने यह सवाल किया था कि इसको क्यों बनाया है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था इसको वो इल्म है जो तुम्हें इल्म नहीं। यानी दुनिया बनी इल्म पे थी। तो बहरहाल ये है कि मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये जो शुएब साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, गोदल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, जनरल मदर इसहाक साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डिपार्टमेंट मंजूर हो जाएँ एटलीस्ट MCPS ज़रूर, क्योंकि शुएब साहब सीटें क्रिएट करना कहना बड़ा आसान है। ये मुझे पता है कि ये यहाँ तक इस किश्ती को मैं कैसे लेके आऊँ साहिल समंदर तक। ये अगला भी इंशाल्लाह काम होगा। जो मेरे दिमाग में दो बातें आ रही हैं अभी तक। पहली बात तो ये है कि MCPS को हम इसलिए शुरू कर सकते हैं कि बच्चे ऑलरेडी तनख्वाहें ले रहे हैं, उसमें पार्ट 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली इस पर भी जाके बात करेंगे कि जो ऑलरेडी बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट में FCPS पार्ट 1 कर चुके हैं ऑलरेडी, वो भी पैसे ले रहे हैं। आपने सिर्फ इजाज़त देनी होगी तो कम से कम ये एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई सिस्टम शुरू होता है ना जी, उसकी मुखालफतें भी बड़ी होती हैं, लोगों को तकलीफ भी बड़ी होती है। मैं सच बता रहा हूँ, ये मुझे पता है कि अंदर मैं किस मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये है कि आप जब रजिस्टर करेंगे मैं अपने CM को बताऊँगा और कोशिश करेंगे कि इसकी पहला स्टूडेंट की इनॉग्रेशन जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो करें। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे काम जो मुझे हर्डल्स आती हैं वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। और पहला मुझे पता काफ़ी तकरीरें हो चुकी हैं। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का और DC साहब का ख़ास तौर पे कि जितनी मोहब्बत से उन्होंने काम किया, कि अल्लाह ताला इसको जितना मैंने ये सफ़र किया है, जितना मैंने यहाँ 2 घंटे बहुत कम लगाता हूँ, ये सिर्फ यकीन करें शुएब साहब और खालिद गोंदल साहब की मैं कमाल है कि इन्होंने मुझे उठा के रखा है। तो 2 घंटे बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जाती तो डायरेक्ट इंटरेस्ट तो कोई नहीं है। लेकिन इस तमाम चीज़ों को जो हमने यहाँ की, अल्लाह ताला इसको हमारी इबादत समझ के कबूल मंजूर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।